फिर उसको छोटी मोटी ना, सॉरी गाइज यार मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ और मैं अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा हूँ, तो वो मेरे ख्याल से 7 साल का हो गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। सुबह के बज गए हैं 8 नहीं 7:30। हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। ये रही दीदी। हेलो, हमने असिस्टेंट रख लिया। अब ये ना रोज सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करता है। आज से आपको यही दिखा करेगा। हम थोड़ा सा काम वाम में बिजी रहते हैं ना। हाँ, सुबह सुबह स्मार्ट लोग दिखेंगे लोग, वैसे ही थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी ना। हमारी शक्ल देख के नेगेटिव वाइब्स नहीं, आपकी भी आएंगी। मैं वैसे बोल रहा हूँ। और यहाँ पे दीदी बना रही है। ये कहाँ बना रहे हो सुबह सुबह? वर्मिसेली। अच्छा, आज बन रही है वर्मिसेली। बनाओ। और इसी के साथ अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है। दी ने बनाई है वर्मिसेली और ये मेरे हाथों की कॉफ़ी। सुबह सुबह ना कुछ चाहिए होता है ब्रेकफास्ट के साथ ना, कुछ पीने को। तो फिर मैंने रोज कॉफी तू ही बनाएगा, डेली तू बनाएगा कॉफी। आप पियोगे ना रोज कॉफ़ी? हाँ। मैं बना दूंगा कॉफ़ी। कॉफ़ी बनाने में जाता ही है। चलो भाई, अभी देखो हम जा रहे हैं बड़ू को खाना देने। अंजलि जा रही है बड़ू को खाना देने। वो गई अंजलि। मैं आपको एक बार बड़ू दिखा देती हूँ अपना। यार ये थोड़ा सा ना अवॉइड करना, हमारी ये गली थोड़ी सी मेस्ड अप है, क्या करें। यहाँ पे नीचे थोड़े लोग साफ सफाई नहीं रखते। आ इधर खाना खा बिड़ू, आ जा। बलू बलू जी, बलू बलू खाना खाएगा। बलू बलू खाना खाओ, चलो खाना खाओ, खाना खाओ। पाड़ी पाड़ी कराएगा पहले पाड़ी पाड़ी करेगा। इधर आ जा। सोना सोना बच्चा, सोना सोना बच्चा। खा ले मेरा बिट्टू, खा ले बिड़ू। आजा 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 आजा। क्या हो गया बेटा, पैर में हो क्या गया तेरे? अच्छा मैं पाड़ी तो कर दूं, इधर आ। अब मैं प्यार तो कर दूं बेटा। मैं नहीं छेड़ रही, मैं तेरा पैर नहीं छेड़ रही। इधर आ, नहीं छेड़ रही मैं तेरा पैर। इधर आ तो जा। बीलू 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 बीलू, सोना सोना। पहले ये बच्चा हाथ भी नहीं लगाने देता था। इसका इंसानों के साथ इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा है, अब तो फिर भी चलो टच करने देता है। ये वाले दोनों बच्चे अपने पक्के दोस्त हैं, देखो मिलके खाना खा रहे हैं। फ्रेंड्स हैं पक्के वाले, जहाँ रहते इकट्ठे। मैं आप लोगों को बड़ू की स्टोरी बताऊं। बड़ू का पहले क्या था, यहाँ पे एक डॉगी रहती थी। वो एज थी और उसके ये 2 बच्चे थे, एक मेल और एक फीमेल। तो ये पता नहीं कहाँ से समहाउ, आज से 7 साल पुरानी बात है, 6 या 7 साल पुरानी, ये दोनों के दोनों बच्चे अपने फीमेल जो डॉग थी वो यहाँ पे ले आई। उनमें से एक पपी का 3 मंथ्स की होंगे ये। एक पपी के लेग में फ्रैक्चर भी था। वो मतलब वो पीछे वाली पूरी बॉडी अपना ना ड्रैग करके चलती थी। तो मैंने देखा इनको और मैं उसको डॉक्टर के पास लेके गई। उसका प्लास्टर वगैरह हुआ और डॉक्टर ने कहा कि ये थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी, ग्रोइंग एज में है तो शी विल रिवाइव। और उसके कैल्शियम वगैरह का कोई सिरप भी दिया था जो मैं उसको डेली देती थी। खोलो बेटा। तो कैल्शियम वगैरह का भी कुछ दे रखा था जो मैं उसको डेली देती थी। और लिक्विड था, तब वो बच्चे थे। उसके बाद हो गए बड़े। मेरे पास ना उनकी पुरानी पिक्चर्स भी हैं, उसकी, इसकी मदर की और इसकी भी छोटे की। तो हमारे को कुछ नाम दिमाग में नहीं आता था, तो हमने ऐसे ही रैंडमली रख दिया। उसकी मम्मी का नाम रख दिया जूली। और जूली रखने के पीछे नाम क्या था वो भी बताऊँगी। हम बोलते थे उसकी मदर को, डॉग की मदर को, मम्मा। और इसका नाम था बड़ू क्योंकि ये मेल है बड़ा, और वो वाला उसका नाम था छोटी क्योंकि वो छोटी थी। वो देखने में भी छोटी लगती थी। ये बहुत हैंडसम डूड है। वो बेचारी थोड़ी गुड लुकिंग नहीं थी, तो यहाँ पे गली में भी सब कहते थे कि ये गंदी सी है, इसको देख के घिन सी आती है, और वो दूसरे वाला सुंदर है। बट वो बेचारी बीमार भी रहती है। बट मेरे को ना इनसे इतना प्यार आता था कि मैं बेचारों को देती क्या हूँ, कुछ भी नहीं देती, सिर्फ 1-2 टाइम का दूध या खाना देती थी। जब तक मेरे को था कि भैया ये कहाँ से आ गए हैं बच्चे और इसकी टांग में लगी हुई है, इनको कोई खाना क्या ही देगा। तो मैंने खाना वाना देना शुरू कर दिया। दूध 2 टाइम का देती थी ब्रेड में डाल के। तो ना वो क्या करती थी, अब मैं अपनी स्कूटी वहाँ से इस गली से निकालती थी तो
वो मेरा पीछा वहाँ तक करती थी जहाँ तक वो मुझसे भाग सकती है, या उसको मेरी स्कूटी की अगर कहीं आवाज़ आ गई तो बस वो वहीं पे भागना शुरू कर देती थी मेरे पीछे। और मुझे डर लगता था कि मेरे पीछे पीछे या तो इनको कहीं लग ना जाए, या फिर ये मेरे पीछे पीछे भागते हुए आएंगे तो किसी और एरिया में चले गए ना तो डॉग्स इनको मारेंगे। तो चलो समहाउ फिर उसको छोटी को एक बारी कुछ हो गया, क्या हुआ मुझे नहीं पता। वो ठीक से, जब मैंने नोटिस करा तो वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, और चल नहीं पा रही थी उस टाइम कुछ ऐसा था कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी उन डेज़ में। मैं हॉस्पिटलाइज हुई थी 2-3 दिन के लिए, ऐसा कुछ था सिस्टम। तो मैं 4-5 दिन बाद उससे मिली, तो जब मैंने देखा तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब देखी। तबीयत ख़राब देखी तो मैं भी अच्छी कंडीशन में नहीं थी, बट मैंने उसको इमीडिएटली उठाया, शर्ट में रैप करा और मैं डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसके ब्लड टेस्ट वगैरह भी करे, टेक फीवर एंड ऑल, बट कुछ निकला नहीं। बट उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे देखा वो बड़ा लड़खड़ा के चल रही थी। फिर मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, वो मेरे हाथ नहीं आई, वो भाग गई। उसके बाद मैं उसको ढूंढती रह गई, वो मुझे कहीं नहीं मिली। हमने गली का कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो कि आसपास के जितने एरिया थे वो मैं देख देख के थक गई, मुझे कुछ नहीं मिला कहीं पर भी। और लोगों से भी बहुत पूछा, किसी ने बीमार थी, यहाँ के लोग बहुत गंदे हैं, यहाँ के क्या हर जगह ही होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स के साथ बहुत बुरा बिहेव किया जाता है, तो उसको मारते थे एंड कि बीमार है यहाँ से जाए नहीं तो यहीं पे पड़ी रहेगी हमारे घर के आगे एंड ऑल। मैंने बहुत लोगों से भी पूछा, कहीं किसी ने MCD में कंप्लेंट करके कहीं ना भिजवा दिया हो तो बच्चा मुझे किसी तरीके से मिल जाए, मैं उसको ट्रीटमेंट करवाऊंगी, उसको ठीक करवा लूँगी, बट वो मुझे नहीं मिली। हमने 2-3 दिन आस पड़ोस कोई जगह नहीं होगी, कोई गाड़ी नहीं होगी जिसके नीचे नहीं देखा मैंने, सबसे पूछा। फिर हमें मंदिर के पास एक आंटी ने बताया कि ना कई बार MCD की गाड़ी आती है डेली और वो कुछ डॉग्स को स्टरलाइजेशन के लिए उठा के लेके जाते हैं। हो सकता है डॉग्स हैं, जब गाड़ी आती है ना ऐसे MCD की, तो इन लोगों को पता चल जाता है, ये लोग भाग जाते हैं। तो हो सकता है शी वॉज नॉट वेल और वो नहीं भाग पाई होगी और उसको पकड़ लिया। तो बट उसकी हालत तो बहुत ख़राब थी, उसको क्या हेल्थ इशू था मुझे समझ नहीं आया। मैंने तो अभी तो रिपोर्ट्स ही नहीं आई थी डॉक्टर की, और उसके बाद वो मुझे मिली ही नहीं। मुझे इतना दुख हुआ, मैंने अपने एंड पे उसको 3 दिन लगा करके हर जगह ढूंढा। मफ़ी को देना, ये हर जगह, कीवी को पकड़ो, मफ़ी को हर जगह ढूंढा, वो मुझे नहीं मिली। उसके बाद फिर मेरे को ना बहुत ज़्यादा अफेक्शन हो गई बड़ू से, वो तो गायब हो गई। और फिर हमें लगा कि नहीं, वो सरवाइव नहीं कर पाई है, क्योंकि मिली नहीं, होती तो मिल जाती मुझे। और वो उनकी यही जगह थी, जब उनको खाना पीना मेरे यहाँ से मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो कोई कहीं क्यों जाएगा। दूध देती थी मैं, सर्दियों में बेडिंग देती थी मैं, क्या बोलते हैं, इनके कोट वगैरह। और मेरे पास ना पुरानी पिक्चर्स होंगी, मैं बिल्कुल ज़रूर शेयर करूँगी इसमें आपके साथ। और फिर उसके बाद समझ नहीं आया कि क्या हुआ, बट दुख लगता है कि ना मैंने इतना टाइम उस बच्चे के साथ, और वो बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा। वो तो मैं कहीं जाती थी तो मेरे पीछे जहाँ तक वो भाग सकती थी वो भागती थी। इतना दुख लगता था ना उसको देख करके। फिर उसके बाद उसकी मदर को जब कोविड स्टार्ट हुआ ही है तो ना किसी डॉग ने यहाँ पे पीछे सिर पे काट लिया था बहुत बुरा, जिसका मैंने ट्रीटमेंट करवाया था और वो ठीक हो गई थी, एंटीबायोटिक्स दी थी, मैगेट्स पड़ गए थे, उसका मैंने इलाज कराया था, शी वॉज कम्प्लीटली फाइन। तो उसके बाद वो रिवाइव भी कर गई थी, जबकि मुझे सबने कहा था वो ठीक नहीं होगी क्योंकि एज भी है, बुढ़ी है और ये मर जाएगी, इसका जख्म इतना बड़ा है, बट वो ठीक हो गई। बारिशों में भी सबने कहा कि बारिश पड़ेगी, ये बीमार ख़त्म हो जाएगी अब, बट वो ठीक हो गई। उसके बाद जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ, जो कोविड का फर्स्ट ईयर था, उस टाइम पे मैंने एक बार ही देखा कि वो ना हमारा 4th फ्लोर है, टॉप फ्लोर है, वो उसको बेचारी को ये भी पता होता था कि कभी वो बीमार होती थी या इन समहाउ हम कहीं गए हैं, कुछ है, मैं खाना नहीं दे पा रही, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के उसे ये पता होता था ये इस घर में यहाँ रहती है, वो सीढ़ियाँ चढ़ के हमारे फ्लोर के मेरे दरवाजे के बाहर बैठी होती थी। आप देख रहे हो जानवर को, मतलब हम क्या ही देते हैं यार, 2 रोटी तो देती थी मैं इससे ज़्यादा क्या करती थी, मैं कुछ नहीं करती थी, बट वो प्यार होता है। तो वो मेरे दरवाजे के बाहर मिलती थी मुझे, तो वो जैसे वो कभी बीमार भी हुई, उसके जब ये वाउंड हुआ था, वो मेरे घर के बाहर मिलनी शुरू हो गई मुझे। तो
मतलब ना मैंने उसका ट्रीटमेंट करा, वो ठीक हो गई। जब कोविड हुआ ना दोबारा, तो एक बार ये दिवाली वाले दिन जैसे हम अपने डोर्स वगैरह खोल के रखते हैं शाम को पूजा के टाइम पे, उस टाइम वो मुझे ज़रूर दिखी है। तब कोविड था क्योंकि, तो हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते थे, खाना वगैरह देना जाते थे, वो भी मेरी मेड जाती थी, बट वो मुझे काफ़ी टाइम से दिख नहीं रही थी। तो बेटा मैं वीडियो बना रही हूँ, ज़रा बात करने दो मुझे। तो उसके बाद उसका भी मुझे किसी ने बताया कि जी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैगेट बाउंस बहुत हो गए थे, वो मर गई। मुझे वो भी नहीं समझ आया, अरे यार मैंने दिवाली पे उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, हम लोग बिज़ी हो गए। वो मेरे दरवाजे पे आई भी, मैंने वो साइन समझा ही नहीं। और फिर मुझे एक कूड़े वाली आंटी ने बोला कि उसके तो वही वाली डॉगी जो तुम्हारे घर में आती थी बहुत रोज़, उसके तो अरे बहुत बुरा जख्म था, बहुत बदबू हुई पड़ी थी, वो तो शायद मर गई। तो अब बचा बड़ू अकेला, और जब से बड़ू अकेला बचा ना, तो इनकी पूरी गैंग थी, मम्मी, उसकी बहन और ये, और गली में किसी को घुसने नहीं देते थे। बड़ू हमारा बहुत शरीफ है, इसकी मम्मी बहुत तेज़ थी। तो मेरे को ना यार बड़ा बुरा लगा कि अकेला रह गया बच्चा। इसके बाद ये बहुत ज़्यादा बीमार हुआ, इसको ट्यूमर हो गया था। तब भी मैं डॉक्टर के पास लेके गई, ये काफ़ी बीमार था उन डेज़ में। उसी टाइम मेरी डैशी भी एक्सपायर हुई थी, पहले वाली, तो ये काफ़ी बीमार था उन डेज़ में। तो जब मैंने नोटिस करा कि ये बीमार है, तो मैं इसको डॉक्टर के लेके गई। डॉक्टर ने कहा कि इसकी तो ना कीमो वगैरह होगी, कीमोथेरेपी, और ये नॉर्मल बीमारी नहीं है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ ट्यूमर और कैंसर यू कैन से, और इसकी थेरेपीज़ होंगी, ये आप नहीं करवा पाओगे, ये लंबा काम है। तो मैंने कहा मैं क्या करूं इसमें। फिर मेरे नॉलेज में ना, मैंने फेसबुक में काफ़ी सारे पेजेस को ऐसे लाइक कर रखा है जो डॉग्स वगैरह की, तो मेरे को मेरी नॉलेज में आया एक KAW, कनन एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन, दैट इज़ इन नोएडा। दे आर टू गुड, आई एम टेलिंग यू, दे आर टू गुड। वो ईजीली किसी डॉग को अपने अंडर लेते नहीं हैं, बट मैं काफ़ी डॉग्स वहाँ भेज चुकी हूँ। तो आई एम टेलिंग यू दैट लेडी वंदना थोड़ा सा कई बार हार्श बोल जाती हैं वो, बट आई कैन अंडरस्टैंड, लोग ऐसे पल्ले पड़ते होंगे तभी शायद हार्श बोलती होंगी। बट एक ऐसा NGO देखा है जो काम तो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरा बच्चा ठीक करा, मैंने पे किया सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का, वो नोएडा से यहाँ आ रहे थे इसको लेने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का, उसके अलावा मैंने कुछ पे नहीं करा। और जो उन्होंने मेरा बच्चा ठीक करा, 20-25 दिन बाद उसको वापस छोड़ के गए, मुझे कॉल करा कि वो ठीक हो गया है, आप वहाँ पे अवेलेबल हो, आपकी प्रेजेंस में हम उसको छोड़ के आएंगे यहाँ वापस। आई वॉज सो हैप्पी कि मेरा बच्चा ठीक हो गया। पता नहीं, मुझे नहीं पता मेरे को क्या वाइब्स आती है, बट मेरे को इससे कुछ है, क्या है मुझे नहीं पता, बट मेरे एक अलग अटैचमेंट है इसके साथ, बड़ू के साथ। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, बड़ू ठीक हो गया। फिर उसको छोटी मोटी ना, सॉरी गाइज यार मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ और मैं अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा हूँ। तो वो मेरे ख्याल से 7 साल का हो गया। उसके बाद ये ठीक चल रहा था। लास्ट ईयर इसको फिर से एक ना स्किन का थोड़ा सा इशू आया। स्किन इशू में इसका था कि ना इसका जैसे गर्मी में यहाँ पे बैठता है, कोई कीड़ा काट गया पेट के ऊपर, और वो वाउंड बढ़ते इतना बढ़ गया, इतना बड़ा, वो पिक्चर भी है मेरे पास, इतना गहरा गड्ढा, और उसके अंदर कीड़े, और इसकी पैर पीछे वाला सूजा हुआ येलो पूरा हो गया, हिल ना पाए। तो मैं अपने यहीं पे लोकल डॉक्टर के पास ले जाती रही, उन्होंने एंटीबायोटिक्स इसको काफ़ी दी, ऑलमोस्ट मैं डेली इंजेक्शन के लिए लेके जाती थी। वो वाउंड हील हुआ, बट ना फिर कोविड हो गया लास्ट ईयर, और हमें भी कोविड हुआ, मेरे पापा भी हॉस्पिटलाइज थे, मेरा थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया, बट स्टिल मैं हॉस्पिटल जाती थी पापा के पास, बट मैं इसको फिर भी इंजेक्शन के लिए डॉक्टर के पास लेके जाती थी। तो इसका वो वोंड हील अप हो गया। फिर डॉक्टर ने मुझे एंटीबायोटिक्स दे दी कि 6-7 दिन के बाद आप घर पे इसको एंटीबायोटिक्स दो, एक सुबह एक शाम को, आप लुक आफ्टर कर लो। वो मैं देती रही। पापा एडमिट हो गए, उसके बाद कोविड हमें खुद को हो गया। फिर भी मैं किसी ना किसी आस पड़ोस को बोल के उसको खाना देती रही कि हमारी पूरी फैमिली को कोविड है, वो बेचारा भूखा मर जाएगा, आप लोग प्लीज़ उसको इतने दिन मेरे को हेल्प कर दो, मैं पेडिग्री भी आपके घर भिजवा देती हूँ, आप रोटी नहीं दे सकते, क्योंकि हम उसको खाने में पनीर और रोटी या पनीर और चिकन देते हैं।
पेडिग्री से इसका पेट खराब हो जाता है, तो हम पेडिग्री नहीं देते। कभी ज़रूरत पड़े कि भाई मजबूरी है, आप कहीं जा रहे हो या हाउस हेल्प नहीं है आपके पास या कोई इशू है, आप खाना नहीं बना सकते, तो पेडिग्री देते। बेटा पेडिग्री का पैकेट लाना अंदर से, पेडिग्री तब हम देते हैं, अदरवाइज़ हम पेडिग्री नहीं देते क्योंकि इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मैंने आंटी को बोला कि आंटी आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो और आप क्या बोलते हैं इसको पेडिग्री वगैरह डाल दो। वो आंटी भी बहुत अच्छी है, उनकी डॉटर का नाम है अक्षिता। उसकी बेचारी की शादी होने वाली थी, वो मेरे साथ जाती थी बड़ों को लेके। उनका भी थोड़ा सा सीन मेरे जैसे वाला ही था। जिस टाइम में मेरी डैशी एक्सपायर हुई उसी टाइम में उनका डॉग भी लैब्राडोर था, वो भी एक्सपायर हुआ था। तो ये कभी या तो हमारे पास यहीं कहीं होगा येलो कलर का बैग, या तो ये मेरे पास बैठता था या ये उनकी स्टेयर्स पे बैठता था। तो वो लड़की भी बहुत ज़्यादा करती थी अक्षिता। अब वो बेचारी चली गई है, बेचारी क्यों, शी इज़ हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी फॉर हर। बहुत अच्छी फैमिली है, आंटी बहुत अच्छे हैं। आंटी जब मैं नहीं कर पाती हूँ तो बड़ू का करते हैं बहुत। तो आंटी ने उसका लुक आफ्टर करा, खाना वाना दिया। उसके बाद फिर उसके जो वो वोन्स थे ना वो हील तो हो गए, बट हमने ये नोटिस करा इसको स्किन की प्रॉब्लम है, वो मल्टीपल होते जा रहे थे। पता नहीं हाइजीन इशू था या क्या था, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्किन में हो गया था, क्योंकि ये नीचे तो रहता है, ये गाड़ियों के नीचे बैठता था, बारिश में इसकी स्किन पे होते जा रहे थे वो, और वो बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा होता जाता था। तो फिर मैंने कहा कि मेरे अंदर तो मेरी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि कोविड से मेरे बहुत मुश्किल से मैं रिवाइव कर पाई थी, कोविड से मेरे लिए प्रॉब्लम थी। तो फिर मेरी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि ही इज़ अ बिग हैवी एंड ह्यूज डॉग, कि इसको खींच करके लेके जाना वहाँ पे, तो मैं नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने दोबारा कनन एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन उनसे बात करी, वंदना से, कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो इस डॉग के लिए, और इसका ये मल्टीपल टाइम्स होता जा रहा है। तो शी सेड कि ना ही नीड सम हाइजीन, अगर आप अपने घर पे रख पाओ। मैंने कहा आई ऑलरेडी हैव 3 डॉग्स, उस टाइम पे मेरे पास 3 डॉग्स थे, तो ये मैनेज कर पाएगा कि नहीं। मैंने एक्चुअली पता है बड़ू को अपने पास रखने के लिए बहुत कोशिशें करी, बट वो हो नहीं पाया। मुझे डॉक्टर ने यही एडवाइस करी, क्योंकि ना ये इसी जगह पे रहा है, इसी स्ट्रीट्स में रहा है, उसको जब मौका मिलेगा वो यहाँ से भागेगा, क्योंकि उसको आदत है वहीं जगह पे रहने की। और अगर आप कोशिश कर सकते हो कहीं और इसको भेजने की, किसी और जगह पे, इस जगह से दूर, तो शायद ये रह ले, यहाँ से ये भागेगा, ये पक्का है। हमारा इतना मन था इन डॉग्स को रखने से पहले कि मैं बड़ू को रख लूँ, क्योंकि पता नहीं, मुझे नहीं पता मेरे इस बच्चे से कुछ लाइक है, क्या है मुझे नहीं पता, मेरा कोई तो रिलेशन है इससे। ये भी जितना हम प्यार दिखाते हैं उतना ही अफेक्शन ये भी हमें देता है। तो लाइक ठीक है, तो मेरे को अब उसके बाद उनके पास भेजा, उन्होंने भी इसका ट्रीटमेंट करा, और मैंने उनको कहा कि भैया आप जो भी इसके ट्रीटमेंट पे लगेगा आई विल पे यू फॉर दैट। और जो भी उन्होंने मुझे छोटा मोटा उन्होंने बताया, उन्होंने मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बट मैंने पे करा, कि मैं यहाँ पे भी पे कर ही रही थी, डॉक्टर्स के पास लेके जा रही थी, डेली के इंजेक्शन्स लग रहे थे, तो डॉक्टर कोई फ्री में नहीं कर रहा था, डॉक्टर पैसे ले रहा था। तो उन्होंने इसका ट्रीटमेंट करा, मेरा बच्चा वापस आ गया, एंड आई वॉज सो हैप्पी। वो लोग इतना प्यार से रखते हैं, इतनी अच्छी डाइट देते हैं, इतनी केयर करते हैं। दैट इज़ इन नोएडा। आप लोग कभी कांटेक्ट करके देख सको, और मेरी किसी चीज़ में किसी भी स्ट्रीट डॉग के लिए हेल्प चाहिए हो, डू लेट मी नो, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी। स्ट्रीट डॉग्स के लिए जो वो करती है ना, कोई नहीं कर सकते। नहीं तो आज के टाइम में बहुत कम NGO हैं जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं, और पैसे ही खा रहे हैं सब। वो जेन्युइनली काम कर रही है, एक एक बच्चे को इतनी प्यारी ट्रीटमेंट और इतना अच्छी केयर मिलती है पर्सनल लेवल पे, आप मान नहीं सकते। मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, मैंने अपने यहाँ के 3-4 डॉग्स भेजे हैं, और वे अडॉप्शन भी करवा देते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत बारी बोला कि इसको आप रख लो, और आप देखोगे वहाँ अगर आप इनकेस आपने कोई डॉग भेजा है ना, वो वापस जब आएगा, नो टिक्स, नहाया धुला हुआ साफ सुथरा बच्चा, कोई टिक्स नहीं, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं। वो लोग ऐसे ही रखते हैं अपने डॉग्स को, कोई नहीं कर सकता। तो यार मेरा तो दिल खुश हो गया। तो चलो ठीक है, आई विश गॉड ब्लेस देम
कि उनका और बड़ा एनजीओ हो और अच्छी उनको वो मिले, बट बहुत अच्छे हैं वो। तो ठीक है, अब मेरे को ये बड़ों के लिए ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, और ये ना अकेला रह गया बिल्कुल। इनकी स्टरलाइजेशन मैंने करवाई, इसकी बहन की करवाई थी, इसकी मम्मी की करवाई थी, इसकी करवाई, तो दे आर स्टरलाइज नाउ। तो क्योंकि वो बच्चे आगे से आगे ना होते ही चले जा रहे थे, और कोई रखता नहीं है, लोग उठा के पत्थर मारते हैं, फेंकते हैं। मैं आपको और एक्सपीरियंस बताती हूँ, इसकी बड़ों की ही मदर का बच्चे हुए थे दोबारा, अगेन, ये लोग 2 तो थे, अगेन बच्चे हुए, और इसने बच्चे कहीं और दिए। आई वॉज वेरी मच अवेयर कि ये प्रेग्नेंट है और इसके पपीज़ होने वाले हैं, बट पपीज़ यहाँ पे हुए नहीं। तो एक बार नितिन ने 4 बजे की उनको घर से निकलना था, उनकी फ़्लाइट थी, तो मैं किचन में, सर्दियों का टाइम था, किचन में उनके लिए नाश्ता प्रिपेयर कर रही थी, तो मुझे कुछ छोटे बच्चों के रोने की आवाज़ आई। मैंने कहा यार यहाँ पे छोटे बच्चे कहाँ से आ गए, और बहुत बुरे तरीके से रो रहे हैं। तो मेरे से रहा नहीं गया कि रो रहे हैं, और ठंड का टाइम है, तो मैंने कहा यहाँ पे तो किसी फीमेल के बच्चे नहीं होने थे, बट उसके ड्यू थे, कहीं हो तो नहीं गए। तो मुझे 4-5 दिन से वो दिखी भी नहीं थी यहाँ पे गली में। इसने बच्चे कहीं और जाके दे दिए थे, बड़ों की मदर ने बच्चे कहीं और जाके दे दिए थे। जब इसको हुआ तो वो अपने बच्चे मुंह में पकड़ के रात के अंधेरे में लेके आई होगी, यहाँ पे किसी की छत पे छोड़े। लोग इतने गंदे हैं, मैं आपको क्या बोलूँ, इंसानियत नाम की चीज़ रही नहीं है। इतने गंदे लोग हैं, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर देम। बच्चों के लिए, छोटे बच्चे पैदा हुए, वो बेचारी मुंह में पकड़ के अपने बच्चे लेके आई है, और शी वॉज वेरी मच रेस्टलेस, वो दिख रहा था। वो फोटो भी होगी मेरे पास, मैं आपको शेयर करूँगी अगर मुझे वो पिक्चर्स मिल जाती हैं मेरे को। तो वो बच्चे, उसने एक बच्चा ला करके अपना छत पे छोड़ा, किसी की, उनकी छत से ना, जैसे बाहर से सीढ़ियों की छत पे छोड़ा। उन लोगों ने क्या करा, वो पैदा हुए बच्चे उठा करके भरी ठंड में, हमारी छत पे ना जाएं बच्चे, सड़क में छुड़वा दिए, और वो बच्चे रोने लग गए। जब मैं 4 बजे, मेरे से रहा नहीं गया, बच्चे के रोने की आवाज़ आई, मेरे से रहा नहीं गया, मैं अपने हस्बैंड के साथ गई, प्लीज़ मेरे साथ 5 मिनट के लिए चल लो, आपकी कैब जब तक आती है, मेरे साथ देख के आऊँ मैं नीचे क्या है। वो मेरे साथ गए, क्योंकि अंधेरा था, मैं जाना नहीं चाहती थी अकेले गली में। वहाँ पे चौकीदार भैया है, मैंने उनसे पूछा कि ये बच्चे यहाँ पे कैसे आए, तो कहते हैं उसी के हैं जिसको आप खाना खिलाते हो। वो बच्चे लेके आई, और उसने उनकी छत पे, किसी के पड़ोसियों की छत पे छोड़े, और उन्होंने मुझे मतलब चौकीदार को ही बोला, उठा करके ये बच्चे सड़क पे फेंक दे, हमारी छत पे, नहीं तो पल जाएंगे। और एक कपड़ा भी फेंक दिया, उसके ऊपर बच्चे रखवा दिए। कहता मैं क्या कर सकता था भाई, उन्होंने मुझे बोला, मैंने कर दिया, मगर गलत तो गलत है, मैं क्या कर सकता था। मैं तो देखो नौकरी पेशा आदमी हूँ, काम कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या करूँ, मजदूर आदमी हूँ, जो उन्होंने कहा वो। उसके बाद उसकी बेचारी की हालत इतनी ख़राब थी, बच्चे गली में। मैं सबसे पहले तो बच्चे अपने घर लेके आई, बीन बैग के अंदर रखा, तब मेरी डैशी पहली वाली थी, उससे बचा के रखना पड़ता था, वो बड़ी खूंखार थी। मैंने इन बच्चों को बीन बैग के अंदर रखा, कोजी रखा, खिलाया पिलाया। बेटे बहुत रो रहे थे, चीची पीपी कर रहे थे, मेरे घर नहीं रुक रहे थे। मुझे ये था कि माँ भी ढूंढेगी बच्चों को, 4 थे शायद। उसके बाद मैंने वहाँ पे नीचे गई, जब थोड़ा सूरज निकल आया, दिन निकल आया, वहाँ पे बेडिंग लगाई, कंबल रखा, माँ के साथ बच्चे रखे। बच्चे रखने के बाद उसको दूध पिलाया। वो इतनी एग्जॉस्टेड थी कि वो उठ के दूध भी नहीं पी पा रही थी, लेटे लेटे उसने दूध पिया है। बच्चे मैंने उसके साथ बिठाए, उन बच्चों की मैंने लुक आफ्टर करी। वो बच्चे इतने गोलू मोलू लड्डू थे, मगर उन बच्चों को बहुत बचाया। होता है ना कि पैर लग जाते हैं तो वो रुकते नहीं हैं, बहुत बचाया। निकल के भागते थे, गाड़ियों के नीचे आ गए, एक एक करके मर गए। उसके बाद मुझे बड़ा दुख लगा, फिर मैंने स्टरलाइजेशन करा दी इनकी कि यार ये तो बचते ही नहीं है यार। और गली वाले, बता नहीं सकती, आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर पीपल। मतलब उठा के आप फेंक रहे हो, किसी जानवर को तकलीफ हो गई है, आप उसके ऊपर पानी के डब्बे फेंक रहे हो कि हमारे घर में ना घुस जाए। अरे यार थोड़ी इंसानियत रखो, क्या रहे हो आप लोग। तो मतलब दैट्स ऑल। मैंने आपको बोला था कि मैं बड़ों की स्टोरी शेयर करूँगी। वो वाली गली थोड़ी सी गंदी है, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखाती नहीं हूँ, वो बड़ा ही बुरा हाल है वहाँ पे। तो उस बच्चे के साथ मेरा कुछ है, और मेरे को ये बहुत ज़्यादा दुख है कि ये 3 थे, इसकी मम्मी और इसकी बहन चली गई। मैं कुछ कर नहीं पाई उनके लिए, बट इस बच्चे के लिए मैं जो बेस्ट पॉसिबल कर सकती हूँ ना,
मैं करती हूँ। इसका गद्दा, इसका कंबल, इसके कपड़े सर्दियों के, महंगे से महंगा कोट आए, मैं लेती हूँ, मैं देती हूँ। कभी चिकन या पनीर के बिना खाना नहीं गया इनको। लोग हड्डियाँ उठा उठा के फेंक देते हैं अपने घरों में। अरे बेवकूफ़ लोगों, थोड़ा दिमाग रखो। हड्डी ये बेचारे खा लेते हैं, इनको तो स्मेल आती है उसमें से, बट एक्सक्यूज मी प्लीज़ इग्नोर यार। तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ यार। अगर मेरी डॉग्स के बारे में बात करोगे ना तो आप लोगों को थोड़ा सा मेरी इस हैबिट से यूज टू होना पड़ेगा। तो मेरी एंजाइटी और इन सब का वजह यही है, मेरा थोड़ा सा इमोशनल होना। मैं अपने बच्चों को लेके इमोशनल हूँ भाई, बहुत ज़्यादा। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा, थोड़ी पागल हूँ। वो लोग देख के हैरान होते हैं, हाय हाय गंदा कुत्ता, गोदी में उठा के ले गई। मुझे नहीं गंदा लगता, सॉरी। तो उसके लिए वो अकेला रह गया। मेरे को ये दुख है कि उसकी मम्मी के लिए, उसकी बहन के लिए मैं कुछ कर नहीं पाई। मुझे पता ही नहीं चल पाया, पता नहीं वो कैसे। उस टाइम पे मेरे साथ कुछ ना कुछ इश्यूज थे और मुझसे निगलेक्ट हो गया, जो भी है मतलब इस बच्चे को। और हाँ, मैं हड्डियों की बात कर रही थी। लोग हड्डियाँ उठा उठा के फेंक देते हैं यार, तरस खाओ। ये बेचारे उसकी स्मेल लेके खा तो लेते हैं, उसके बाद 10 दिन इनके पेट की क्यों हालत होती है वो पता चलता है। ब्लड लूज मोशंस हो जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, पॉटी में ब्लड भी आता है, तो वो भी फेस करते हैं। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग स्ट्रीट डॉग्स को कभी भी बोन्स ना दो चिकन की। इनको डाइजेस्ट नहीं होता है, इनका भी स्टमक हमारे जैसा है। आप हड्डी खा पाओगे क्या? हम हड्डी क्यों फेंकते हैं? आप बोन्स खा सकते हो? तो दैट इज सेम इनके साथ भी है। थोड़ी इंसानियत रखो यार। और वो भी जानवर है, उसके अंदर भी भगवान ने जीव पैदा करा है, तो उसके अंदर भी जान है, उससे भी दर्द होती है, उससे भी तकलीफ होती है। बस एक तकलीफ है, एक बात भगवान ने कमी छोड़ दी, बोल नहीं पाते। रोटी दे दोगे तो खा लेंगे, पानी दे दोगे तो नहीं तो नाली का पी लेते हैं। पानी के लिए भी तरस जाते हैं। तकलीफ है, बोल नहीं पाते हैं। बस एक कमी छोड़ दी भगवान ने। तो थोड़ी इंसानियत दिखाओ उन लोगों के साथ यार, थोड़ा सा जेन्युइन बनो प्लीज़। आई रिक्वेस्ट यू ऑल। थैंक यू। आज का ज्ञान बस इतना ही। थैंक यू। डिनर बनाना है, बहुत लेट हो गया, इट्स ऑलरेडी 9। मैंने अपने बच्चों को खाना खिला दिया। थोड़ी वार्तालाप करने का टाइम था या मूड था, सॉरी मूड था, तो आज ये बात शेयर कर ली। अदरवाइज ठीक है, यही था बस इतना। थैंक यू। Till then, do like, share, comment and subscribe to our channel, which is V Vlog.